श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ 88,000 ऋषियों की श्री सूत जी पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने ही हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पुण्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत से नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ी देकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इन दुखों के नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति और संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निपुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखो, थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात करी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और वह कहता है कि सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों ही दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत, यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान ने वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, उसे किसे यह व्रत किया जाता है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेकर गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले इस भ्रमण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। ये इस व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सुज्जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, उस व्रतार्थ कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वहाँ भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके पास आकर आदर से पूछा कि हे प्रिय नित्य दुखी, वहाँ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को उस सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसी करूँगा। निश्चय करने का उस ब्राह्मण ने नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। उससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास करने लगा। यह व्रत तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमने कहा, तो हे प्रिय, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। अनेक इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुज्जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसे व्रत
करते देख ब्राह्मण ने नमस्कार करके कहने लगा, आप यह व्रत क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा से मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे धन धान्य आदि ही वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर आया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प लिया कि आज गांव की लकड़ी बेचने में जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया, जहाँ रोज वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, अत्यधिक सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियां लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से मुक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ में चला गया। इति श्री सत्यनारायण कथा दूसरा अध्याय समाप्त।